नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, उसके साथ तो हम डील कर रहे हैं और रोज़ाना आपको तज़किया भी दे रहे हैं। लेकिन बैन-अक़वामी तौर पर भी अगर आप हालात देखें तो वहाँ पर भी हमारा एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। मैंने कल आपको अमेरिका से रिपोर्ट लेके दी। बरतानिया से हम सूरत हाल जानना चाहेंगे कि बरतानिया एकदम जो है पहले चाइना और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट हुआ यूरोप, और यूरोप के साथ ही बरतानिया के अंदर केसेस जो हैं वो ज़्यादा आने शुरू हो गए और एकदम एक्सप्लोड किया। वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है और कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर शायद ही कोई घर ऐसा हो जहाँ जिसका कोई रिश्तेदार जो है वो बरतानिया के अंदर मुकीम ना हो। बड़ी अहम कम्युनिटी है हमारी, अमेरिका की तरह या दूसरे ममालिक की तरह, और इनकी वेलफेयर हमारे लिए बहुत अहम इस तरीके से भी है कि लिंकेजेस हमारे बड़े डीप हैं। तो पाकिस्तानी जहाँ पर भी हैं हमें उनकी खैरियत नेक मतलूब है। बरतानिया से हालात जानने के लिए मैंने अहमद साहब से रब्ता किया। अहमद जो है वो कंसल्टेंट हैं और रिलीफ का काम बहुत करते हैं और मुकामी तौर पर जो कम्युनिटी मुतहरक कम्युनिटी है उसका एक बड़ा अहम रुकन भी है। तो अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अदाद शुमार तो हम देख रहे हैं, वो तो पता चल गया है, लेकिन कम्युनिटी जो है उसका रद्द-ए-अमल क्या है? आप ख़ुद भी आपने बताया था कि आप इससे मुतासर हुए, या ख्याल ये था कि आप मुतासर हुए, तो कम्युनिटी क्या सोच रही है, क्या कह रही है? तलत, अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशन आपको पता है, यहाँ गवर्नमेंट इज़ वही जो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज पूरी दुनिया में, सेल्फ आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, cleanliness, हाथ धोना, everything. These are standard measures everywhere, आपको पता है. The biggest fear, however, is the fear of the unknown. 2 weeks ago, 17th of March, I exhibited symptoms. Symptoms क्या थे? Headache, temperature, and slight cough, a very, very slight cough. कोई खास, मतलब, there was nothing. Normal circumstances में I would be in the gym, at work, meeting people, no issue at all. Lekin you're very conscious कि अब तो you have to be isolating. So for 7 days I was isolating. Felt very strange because I felt quite normal. I felt that there's nothing here, no lethargy, no nothing. I felt absolutely fine. लेकिन मेरी वजह से फिर बाकी family भी, बच्चे and my good wife, they were all isolated for 14 days. Everyone was talking, should we be isolating, should we not? बच्चों को भेजना चाहिए स्कूल में या नहीं? Offices में जाना चाहिए या नहीं? This was all very, very confusing and has added, and is why the government has been criticized. So there was the impact on schools, there was the uncertainty in jobs. अब relief packages तो मिल गए हैं from the government, लेकिन these aren't in place fully, they're not easy to activate. So businesses are very worried, small businesses are very concerned about staffing issues, about whether they have the capacity to start business again. क्योंकि ये तो कम से कम ये lockdown optimistic जो predictions हैं वो तो 3 months, लेकिन we are expecting it much more, at least 6 months, maybe to the end of the year, which will be some kind of lockdown or semi or full lockdown periods of semi and full. So there's an impact on everybody. What will happen to jobs? What will happen to, can we afford mortgages? Can we afford rent? Can we afford repayments on any other kind of debt? बहुत ज़्यादा uncertainty है, और that's what at the moment is the fear. अच्छा, चूँकि आप खुद जो कम्युनिटी एक्टिविटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप मुतहर्रक हैं, मैंने आपका काम देखा हुआ इस्लामिक सेंटर के हवाले से और मुकामी तौर पर मसाजिद के साथ काम करना। अब ये वो मुकाम है जहाँ पर इज्तिमात जो हैं वो होते हैं, बड़े इज्तिमात होते हैं, और बरतानिया जो है वो कल्चरली और रिलीजियसली इज़ अ वेरी सेंसिटिव कंट्री। तो बड़ी एहतियात के साथ चलते हैं कि मजहबी जज्बात जो हैं वो मजरू ना हो। तो इन जगहों के ऊपर इनसे मुतल्लिक़ पॉलिसी क्या है अब मसाजिद के बारे में और इस्लामिक सेंटर्स के बारे में, और जो अमूमी इकट्ठ होते हैं मुसलमानों के दीन के एतबार से, क्या पॉलिसी? Yeah, as far as masjid policy is concerned, most masjids have done exactly the same approach. Government की guidelines भी हैं, places of worships and pubs जो हैं, bars, gyms,
everything has had to be closed. We have an allowance for masjids के कम से कम एक दो आदमी जमात हो सकती है वहाँ पे with a maximum rather of 2 people. So our local masjids in our area, and I think this is the practice in most of the larger masjids, you have the imam and one other person. Daily Jamaat hoti hai. Most masjids are connected via live streaming, radio systems. So they keep the public, जो elderly हमारे हैं, बुजुर्ग लोग, उनके लिए it's important. They get regular connected messages from the masjids. So generally masjids have done quite well in this sense. The biggest problem, however, is funerals. The area that we're in London, in Redbridge, they're expecting, based on population percentage-wise, prediction is a minimum 600 Muslim deaths honge yahan pe. This presents two or three problems. The first problem is burial space. Initially, last week, there was a coronavirus bill, which was designed to give government extra powers. उस बिल के अंदर एक क्लोज था कि people will be cremated in the case of lack of burial space. लेकिन वो हमारे MPs and Muslim and non-Muslim, they put a case forward कि वो उस चीज़ की amendment हो. So अब we're not forced for cremations, which was a big issue for us. Burials, एक तो there's a shortage of space. If it's not used up all now, for a short, it won't be long before it's taken up after. That's a big issue. The other problem is, यहाँ पे जो भी आजकल death हो रही है, it's referred to the coroners. They do tests to see if it was COVID related. Testing system यहाँ का जो है, it takes 1 day at least to confirm that. Here you have the issue of dead body ghusl and everything. Now that you have to have protective equipment. अभी तक कोई confirmation नहीं है कि dead body के साथ अगर if the virus can transmit. So you have volunteers here जो ghusl करने के लिए तैयार हैं, लेकिन they have to be provided by law. They have to be provided by PPE, personal protection equipment, which is in short supply. Up temporary mortuaries बना रहे हैं यहाँ पे in car parks. The local one will have, I think, space for 1,600 bodies, not just Muslim, but a combination of everything. So normally यहाँ पे कब्रिस्तान है, burial can be done within a day, even on the same day in some cases. Lekin now you're looking at a backlog. One with coroners, they have a massive backlog, 3-4 दिन minimum लगेंगे to identify if this is a COVID related death or not. फिर उसके बाद you need capacity. हमारा जो local है कब्रिस्तान, उसमें on occasion they've done 20 burials plus per day. अब उनकी processes and procedures की वजह से disinfection and everything, they're doing a maximum of 4. और इसमें कोई option नहीं है. They're very efficient, very efficient organization. So you have 4 or 5 days delay with the coroner. उसके बाद फिर maybe 3 or 4 days delay with the backlog of actual burials. The other very worrying and very disturbing thing is जब भी यहाँ पे कोई admit होता है hospital में, because it's possible that it's COVID-19, immediately family must be isolated. इसका मतलब मरीज जो है goes to the hospital by him or herself. Family is not present. You cannot be present with the person at all. In some cases, जो बेहतर हालत में है, they are FaceTiming families at home, patients in intensive care, and then there have been deaths already where the family has not been present. Family then cannot be present for the ghusl. They don't see the person in his last moments, his or her last moments. They don't take part. ghusl में there have been cases actual janaza जो है उस पे भी isolation की वजह से नहीं पहुंच सकते. अभी they're restricting it to 10 people maximum per janaza. That will likely change to just 5 at most.
लेकिन there's a very good chance कि वो family members नहीं होंगे because of isolation. So a lot of issues, separate issues for Muslims. We're social creatures anyway by habit. हम इकट्ठे रहते हैं, interaction. So there are rumors, I think nasty rumors, where they're trying to point the finger at Muslims to some degree. ये India में भी हो रहा है, I know. With the Tablighi lot, because of their gatherings, इनकी वजह से they're becoming a nucleus for this spread, and बाकी society में वो फैला रहे हैं ये virus. I think that's nonsense. When the lockdown was announced here, as an example, that evening the Prime Minister said, tonight I'd like the pubs and bars to close as soon as possible. अगर न्यूज़ पे वो दिखा रहे थे, लेकिन that night every single bar was full कि ये हमारा लास्ट ड्रिंक होगा काफ़ी अर्से के लिए, तो let's make the most of it. So by habit, although we are quite insular and closely knit, it's not an issue as such. I think it may be in some quarters may be made into a slightly bigger issue. So generally our issues are concerned around masjids, which is well under control. Janazeh, unfortunately it's something out of our control, but mostly the government, they are cooperating where they can. अच्छा, ये बताएं कि जो हुकूमतें हैं वो दुनिया भर के अंदर बड़े शदीद दबाव का शिकार हैं. अब बरतानिया इस हिसाब से ज़रा अजीब कैफियत के अंदर है कि अपना वज़ीर आज़म जो है वो कोविड-19 की वजह से आइसोलेशन के अंदर है, हेल्थ सेक्रेटरी जो है आइसोलेशन के अंदर है. तो एक तो हुकूमत की पॉलिसी के बारे में आपने कुछ बताया कि मुतमईन नहीं है, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ सेक्रेटरी जो है वो खुद कोविड-19 का शिकार हो तो कम्युनिटी और वोटर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कितना ट्रस्ट लेवल है, अगर वो रिकवर करके आ जाते हैं तो फिर क्या आवाम के एतमाद में इजाफा होगा? ज़रा इस हवाले से बताइएगा. Yeah, the Prime Minister initially daily conferences उसकी नहीं होती थी, and there were काफ़ी criticism towards all the government staff कि आप information नहीं दे रहे, गलत information दे रहे हैं, kind of confused messages दे रहे हैं. Eventually Prime Minister Johnson, he did come out और daily उसकी briefings हो रही थी until, as you mentioned, his self-isolation. You also mentioned the health secretary. I'm not sure whether it's reassuring or not. Prime Minister's nature जो है, it's, most people are saying it's probably full of lies. We can't believe the government. ये आप मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ये situation है. Figures जो बताते हैं हमें, is it true, is it not true? Are these our plans, are they not plans? Did you know before? ये मतलब ambiguous किस्म के जवाब देते हैं. So in terms of do we need a leader and are we missing his presence there? No, not really. Baki officials out there and they give the same kind of briefings. We're more interested in the chief medical officer, उनकी updates क्या होते हैं. So we get those daily briefings, but nothing, no big loss with the Prime Minister not being there. अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की तफसील के साथ और हमें मालूमात फराहम की कि पाकिस्तान की कम्युनिटी जो बरतानिया के अंदर है वो कैसे फील कर रही है. आप सब जो बरतानिया के अंदर मौजूद हैं और अमेरिका में हैं या यूरोप में हैं या ईस्ट एशिया में हैं, अफ्रीका में हैं, जहाँ पर भी दुनिया में मौजूद हैं, अपना ख्याल रखें और एहतियाती तदाबीर करते रहें. एक वबा है, बैन अवी तौर पर फैली हुई है और जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहाँ पर जो इंतज़ामात हैं फ़िल वक्त तो वही सबसे अच्छे इंतज़ामात लगते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया.